विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री। खाना खाया? खाना खाया? अगर मैं ये कहूं कि मैंने खाना खा लिया तो बिन खाए तुम्हारा पेट भर जाएगा, और अगर कहूं कि नहीं खाया तो तुम खिलाओगे, और खाना खाने के बाद ये कहूं कि नहीं खाया तो और खिलाओगे, और खाने के बाद ये कहूं कि मजा नहीं आया तो पैसे दोगे, और पैसा लेके मैं खाना न कहूं और ये कहूं कि मैंने खाना खा लिया तो तुम मेरा क्या कर लोगे? बड़े आए पूछने वाले कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। लानत है मुझ पर जो के बाद विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री के मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत। अरे नहाने के लिए कितना वक्त लग रहा है? क्या एक साल से नहाया नहीं क्या है? अभी बाहर निकल। जानता नहीं सब लोग लाइन में खड़े हुए, सबको अपने अपने काम पे जाने का, नहाने का। चल बाहर निकल। सो रहा है क्या? क्या मालूम। अरे निकले, अरे अंदर मरमराहट हो नहीं गया। अरे जल्दी निकल रहे, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पास एक ही रोटी है और लगता है पेट में एकदम बम फूट रहे हैं। अरे अरे निकलना, अरे निकलना। अरे तुम अभी तक साबुन लगा रहे हो? आधे घंटे से अंदर क्या कर रहे थे? मुझे ऑफिस में जाने के लिए देरी हो रही है। क्या कर रहे थे? क्या है ना कह रहा था? हाँ क्या है ना कि बचपन से मुझे बाथरूम में 2 घंटे गाना गाने की आदत है, अब से 1.5 घंटा बाकी है बस। नहीं ऐसा जुल्म मत करो, पेट में जंग चल रही है। चलने दो तो क्या हुआ? अरे भैया सुनो, तुम 1.5 घंटा क्या दिन भर गाओ, बल्कि नाचो, पर हम सबके ऑफिस चले जाने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो प्लीज। मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि पूरे 2 घंटे गाना गाना, बीच में रुकना नहीं। अजीब आदमी है। मुझे 9:30 बजे कॉलेज पहुंचना है, 9 तो यही बज गए। कब नहाऊंगी, कब कॉलेज जाऊंगी? पानी से नहाने की क्या जरूरत है? जैसे धोबी लोग कपड़े को ड्राई क्लीन करते हैं, वैसे खुद को ड्राई क्लीन कर लो। शट अप यू इडियट। मर्दों के मुंह नहीं लगते। मगर माँ, चुप। माँ ये फिर अरे वाह वाह मेरे राजा पहलवान, वाह वाह, जिया जिया। उन फकीरों का कुछ हुआ? नहीं साहब, वो लोग बड़े शरीफ हैं, उनको सताते हुए अच्छा नहीं लगता। मत निकालो उन बेचारों को साहब। बेचारों को? अरे भाई बड़े अजीब आदमी हो, मैंने तुम्हें वहां गुंडा बनाकर भेजा है और तुम शराबत की बात कर रहे हो। साहब मैं सचमुच का गुंडा थोड़ी हूँ साहब, मैं जब उनको सताता हूँ तो मुझे अकेले में रोना आता है। चुप, रोना आता है? शर्म नहीं आती है? अच्छा एक काम करो, खूब दारू पियो और वहां जाके खूब दींगा मस्ती करो, ताकि वो सारे साले कमीने डर के खुद बहुत भाग जाए। दारू? नहीं नहीं सेठ जी, मैं दारू नहीं पीता। अच्छा अच्छा मेरे बाप, दारू मत पीना। पिए हुए की एक्टिंग तो कर सकते हो ना, तो फिर ठीक है, शराब की बोतल में मैं तुम्हें शरबत डाल कर दूंगा। हाँ? और तुम उन लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर दारू बस की तरह बात करना, लोग समझेंगे कि ताजा दारू पी कर आया है, मेरा काम हो जाएगा। क्यों? एक्टिंग कर लोगे ना? एक्टिंग? एक्टिंग तो मैं फर्स्ट क्लास कर सकता हूँ साहब, मेरे पास कॉलेज का मेडल है। अरे शाबाश मेरे लाल, अभी लाता हूँ शरबत की। देखिए अगर आपको मकान पसंद आ गया है तो फिर लेने देने की बात आगे बढ़ाए। मकान तो पसंद आ गया है फकीर चंद जी, मगर हमें बिल्कुल खाली मकान चाहिए। आज के दौर में किराएदारों से मकान खाली करवाना मुर्दे को जिंदा करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। ओहो आप फिक्र मत कीजिए, मुर्दा भले जिंदा ना हो लेकिन मकान जरूर खाली हो जाएगा। मैंने एक बहुत खतरनाक आदमी को मकान खाली करवाने के लिए भेजा है, अब तक तो मकान खाली भी हो गया होगा। तुम जबान के मीठे हो मगर फितरत के बेईमान। हम जैसे शरीफों को बेवकूफ बनाकर उनसे नौकरी के नाम पे जुर्म कराते हो। अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ? एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो दांत तोड़कर टेबल पे बिखर दूंगा, फिर उन्हें गिनते रहना। तुम अपने मालिक को धमकी दे रहे हो? मालिक? कौन मालिक? मैं तो जैसे कमीने बेईमान आदमी की यहाँ नौकरी करके मजदूरों के पवित्र धंधे की तौहीन नहीं कर सकता। मैं तेरी नौकरी को लात मारता हूँ। फकीर फकीर? अबे क्या फकीर फकीर लगा रखा? ओह मेरा मतलब है ये तुम्हारा आदमी फकीर चंद जी तुम्हारे ही सर पर जूता मारकर चला गया। अरे परवाह नहीं, मेरे पास इससे भी ज्यादा मजबूत जूता है। मेरा मतलब है मजबूत गुंडा। अभी बुलवाता हूँ, चुटकियों में मकान खाली करवा देगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए। हाँ उखाड़ के फेंक दो छड़े हुए मकान को।
अरे क्या कर रहे हो? मकान क्यों तोड़ रहे हो? बाबूजी, 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 क्या हो रहा है? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग ये? अरे ठहरो भाइयों, क्या बात हो? अरे जान दे! अरे ठहरो भाई, क्या कर रहे हो? अरे ये क्या है? हट भाग ले चले! तो डालो इस बाइक को! अरे सुनो, रुको, तुम ये क्या तोड़न खड़ी कर रहे हो? अरे 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 सुनो, अरे क्या 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 बेटे बेटे कहीं लगी तो नहीं? अरे मारा। तेरे को पहले भी बोला था लियो, 1000 साल जियो मगर राजा से पंगा मत लियो। तू फिर आ गया? हाँ, अबे हट चटनी के, इसके नीचे दबाकर तो चपटा बना दूंगा। अबे जाबे चपटे, तू क्या चपटा करेगा? यमराज का रिश्तेदार लगता है क्या? वो भैंसे पर आता है तो इस लोहे के भैंसे पर आया है। तेरी जात का बेदा मारूं। देसी मारना। पहले इसकी कब्र बनाओ, फिर इस मकान का कब्रिस्तान बना दो। कौन किसकी कब्र बनाता है उसका फैसला अभी कर देते हैं। चलो। पकड़ो साले को। दुनिया कहती है लियो, 1000 साल जियो। अरे कम्बख्त! आप लोग अपने अपने घर जाइए। आज के बाद कोई मायका लाल आप लोगों का मकान खाली करवाना तो एक तरफ, उसका जिक्र करने तक नहीं आएगा। बेटा, तुम्हारी बातें सुन के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुम तो जानते हो मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। बस तो साहब, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आप मुझे अपनी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी दें तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा साहब। बस, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? साहब, भूखे को रोटी मिल जाए और अंधे को आंखें मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं तो। दुर्गा, ए दुर्गा। एक्सक्यूज मी, हाय, ये क्या है? लॉरी है। ओहो, मालूम है, मगर मगर कहाँ से लाए? मिठाई वाले के यहाँ से। मैंने कहा कि 100 किलो लॉरी दे दो तो उसने मुझे ये दे दिया। ओहो, सीधे बोलो ना। मुझे ड्राइवर की नौकरी मिली है और यहाँ सब लड़कियों के रिश्तेदार मोटरसाइकिल, कार, गाड़ियों में आते हैं, तो मैं अपने रिश्तेदार को लॉरी में लेने आ गया हूँ। चलो चलो मेरे साथ, तुम मेरी पहली सवारी हो। चलो चलिए ना। ओहो, आती हूँ, हाथ छोड़ो। अरे आचार्य जी, कैसे हो? मैं कोई दाव देने वाला नहीं। मैं कोई भूल कर तुमसे पूछूंगा कि तुमने खाना खाया या नहीं? मेरी तौबा, मर जाओगे तो भी नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। अच्छा ये बताओ, कहाँ जा रहे हो? पागल खाए, पागल खाने? क्यों? डॉक्टर को देखने के लिए। डॉक्टर क्या हुआ? पागल हो गया, हैं? पागल हो गया।
पागल खाने में पागलों के पागलपने का इलाज करके उनका पागलपन दूर करने वाला डॉक्टर पागल? अगर डॉक्टर पागल हो गया तो पागल डॉक्टर के पास पागल खाने में जाके जो दूसरे पागल अपने पागलपने का इलाज कराएंगे, उनका पागलपना घट जाएगा या पागलपना बढ़ जाएगा, अब ये कोई पागल जानता है या पागलों को पैदा करने वाला भगवान जानता है? पड़े आया पागलों से हमदर्दी दिखाने वाले। जब एक बार सोच लिया कि इसके मुंह मत लग रहा, तो क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों? जुकाम हो गया और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जरा काली मिर्च का काढ़ा बना दो मेरे लिए प्लीज। अरे भाई, काढ़ा वाड़ा बाद में पीना, कल दिवाली है जानते हो? जानता हूँ। और आपने अब तक ना पैंट खरीदी ना साड़ी। ये भी जानता हूँ। कमाल है, तो फिर कल क्या करोगे? ये मैं नहीं जानता। देखो राम, मेरे पास कुछ पैसे हैं। नहीं, तोहफे और बख्शीश लेने की आदत नहीं है मेरी। मैं तोहफे के तौर पे नहीं दे रहा था, मैं तो कर्ज के तौर पे दे रहा हूं। नहीं 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 नहीं, कर्ज दोस्ती को बर्बाद कर देता है राजा, इसलिए मैं कर्ज कभी नहीं लेता। ठीक है, कर्ज मत लो, लेकिन मास्टर जी एक काम तो कर सकते हैं आप, मुझे फ्रेंच की ट्यूशन दे दिया करो। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में अपियर हो रहा हूं और फ्रेंच सीखना बहुत जरूरी है, तो आप इसे ट्यूशन की फीस का एडवांस समझकर रख लीजिए। सुनो विद्यार्थी जी, ट्यूशन लेनी है तो 2 दिन के बाद आना। 2 दिन दिवाली की छुट्टियां हैं और इन छुट्टियों में हर काम बंद रहता है। ट्यूशन का एडवांस भी तब दे देना। ओहो, आप लोग किस मिट्टी के बने हो यार, किसी तरह से पकड़ में नहीं आ रहे हो। शायद आप लोगों को इरादा है दिवाली मनाने का। राजा, सीता ने इस गरीबी में भी मेरी वकालत की, मेरे विचारों में मेरा साथ दिया। अरे इससे बड़ी दिवाली मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसके एक जवाब ने मेरे दिल में इतनी खुशी भर दी कि मैं सारी जिंदगी हर रोज दिवाली का मजा उठा सकता हूँ। काली मिर्च के काढ़े शक्कर डालो या गुड़? नमक। नमक?